नमस्कार। मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उपसंपादक हाजिर हूँ लेकर दिनांक 3 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पावरफुल लोगों की नई फ़हरिस्त। इसे लिखा है हमारे उपसंपादक राकेश अचल ने। दोस्तों, ज़रा सोचिए, कोई व्यक्ति किस बुनियाद पर पावरफुल कहलाता होगा? अपने ताकत के दम पर, या फिर अपने पैसे या रुतबा के बल पर? एक न्यायप्रिय व्यक्ति, या फिर एक समाज सेवक, या फिर इन सबका मेल? है ना सोचने वाली बात। इसी का आकलन करके इंडियन एक्सप्रेस ने वर्ष 2022 के अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची बनाई है। इस सूची में 100 ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनमें यह सारे गुण कूट कूट कर भरे हैं। तो आइए इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं सदीनामा के आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है पावरफुल लोगों की नई फ़हरिस्त। हिंदुस्तान सही मायने में हिंदुस्तान है। यहाँ ठकुर सुहाती करने में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। एक जमाने में सत्ता प्रतिष्ठान की आंख की किरकिरी माने जाने वाला इंडियन एक्सप्रेस भी अब सत्ता प्रतिष्ठान की आंखों के लिए सूरमा बन गया है। अखबार द्वारा वर्ष 2022 के अत्यधिक शक्तिशाली 100 व्यक्तियों की सूची बनाई गई है। इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नंबर 1 पर रखा गया है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। नंबर 2 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्हें यहाँ होना ही चाहिए। लेकिन नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों की सूची में माननीय मोहन भागवत को देखकर मैं हतप्रभ हूँ। 100 लोगों की इस सूची में चौथे नंबर पर भाजपा के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब हैं। 5वें पर मुकेश भाई अंबानी और 6ठे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रखा गया है। 7वें स्थान पर गौतम अडानी, 8वें पर अजित डोभाल जी हैं। 9वें पर अरविंद केजरीवाल और 10वें नंबर पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी 11वें स्थान पर और भारत के मुख्य न्यायाधीश रामनाथ जी 12वें स्थान पर हैं। राजनाथ सिंह को देश का 13वां सबसे पावरफुल आदमी माना गया है। भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष 14वें स्थान पर, विदेश राज्य मंत्री जयशंकर प्रसाद 15वें और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 16वें स्थान पर खड़े हैं। 17वां स्थान एनसीपी के शरद पवार के पास है। 18वें पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। 19वें स्थान पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को रखा गया है। 20वें स्थान पर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, 21वें पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास हैं। टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन 22वें नंबर पर हैं। 23 पर स्टालिन, 24 पर विजयन और 25 पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। नितिन गडकरी को 26, सोनिया गांधी को 27 और महेंद्र कोडक को 28वां नंबर मिला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 29, सेना प्रमुख नरवाने 30 और आरएसएस के दत्ती होसवाले 31वें स्थान पर पावरफुल माने गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वास 32, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 33 और राजस्थान वाले अशोक गहलोत 34वें स्थान पर जगह पा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को 35, मनीष सिसोदिया को 36 और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार मेहता को 37वें स्थान पर आए हैं। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 38, आंध्र के बीएस जगमोहन 39 और मध्य प्रदेश के मामा मुख्यमंत्री 40वें स्थान पर पावरफुल माने गए हैं। और तो और अमित शाह के बेटे जय शाह को 47वें और नीता अंबानी को 48वां स्थान मिला है। लेकिन 51 साल के राहुल गांधी को 91वें नंबर पर पहुंचा दिया गया है। गरीब पप्पू इसके खिलाफ कहीं अपील भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह सूची इंडियन एक्सप्रेस की अपनी सूची है, कोई भारत कर सरकार की सूची नहीं है। भारत सरकार तो आज भी राष्ट्रपति को नंबर 1, उपराष्ट्रपति को नंबर 2 और प्रधानमंत्री को नंबर 3 का आदमी मानती है। भारत सरकार की पावरफुल लोगों की सूची में राज्यपाल चौथे स्थान पर
और पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल को 5वें स्थान पर रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष बराबरी से 6वें स्थान पर हैं। सरकार की सूची में केवल 26 प्रकार के पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कहीं गिनते ही नहीं। अखबार की नज़र में जो रबर स्टैंप है उसे कैसे पावरफुल माना जा सकता है। अखबार की सूची में 3रे स्थान पर भागवत विराजते हैं, जबकि सरकारी सूची में यह स्थान प्रधानमंत्री जी के लिए आरक्षित है। हम या आप इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बनाई गई पावरफुल लोगों की सूची को कहीं चुनौती नहीं दे सकते हैं, सबसे बड़ी अदालत में भी नहीं, क्योंकि इस सूची में तो मुख्य न्यायाधीश को ही सबसे पीछे खिसका दिया गया है। इस सूची में 100वें नंबर पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी हैं, लेकिन इस सूची में विवेक अग्निहोत्री को न देख मुझे क्या पूरे देश को भयानक निराशा हुई। मेरे हिसाब से अब भारत सरकार को भी पावरफुल लोगों की अपनी वर्षों पुरानी सूची में सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पावरफुल होने के पैमाने बदल गए हैं। जो सरकारें बनाता है, बिगाड़ता है, वो आम आदमी तो कहीं है ही नहीं। उसे कोई पावरफुल नहीं मानता, न भारत सरकार और न इंडियन एक्सप्रेस अखबार। आम आदमी तो कब का इस सूची से बेदखल हो गया है। जिस देश में सरकारों से ज्यादा स्वयंसेवक पावरफुल हो जाएंगे, उस देश का कायाकल्प होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था दोस्तों 3 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पावरफुल लोगों की नई फेहरिस्त। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अन्य संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।